जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम व्यायामः सर्वदा पथ्य पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते व्यायामात्, कस्य मासम स्थिरी भवति व्यायामम अभिरतस्य, सदा कः पथ्य व्यायामः, कई पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः आत्महितैषिभिः, व्यायाम स्विन् गात्रस्य समीपं केन उपसर्पन्ति व्याधयः। दूसरा प्रश्न है, कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कैसे कर्म को व्यायाम कहा गया है। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, शरीर से उत्पन्न परिश्रम को व्यायाम कहा गया है। व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है। व्यायामात शरीरोपचयः कांति, गात्राणाम सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम, अनालस्यम, स्थिरत्वम, लाघवम, मृजा, सरम कलम, पिपासा, शीतोषण आदीनाम सहिष्णुता, आरोग्यम च उपजायते। व्यायाम से शरीर की कांति, शरीर की चमक बढ़ती है। गात्राणाम सुविभक्ता, शरीर सुगठित होता है। अग्नि, जठराग्नि प्रज्वलित होती है। अनालस्यम, आलस्य दूर होता है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लघुता आती है। पिपासा, शीतोषण आदि नाम, और भूख प्यास आदि, इस गर्मी सर्दी आदि सहन करने की क्षमता शरीर में उत्पन्न हो जाती है। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता। जरा व्यायाम अभिरतस्य सकाशम सहसा न अभिरोहति, बुढ़ापा व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास अचानक नहीं आता। कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसके विरुद्ध भोजन आसानी से पच जाता है। व्यायामिनः विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, व्यायाम करने वाले के विरुद्ध भोजन भी आसानी से पच जाता है। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्धेन बलेन व्यायामः कर्तव्य, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्धबलस्य लक्षणम किम, यदा व्यायामं कुर्वतः हृदि स्थाने स्थितो वायु वकत्रम प्रपद्यते तदा अर्धबलस्य लक्षणम, जब व्यायाम करते हुए हृदय स्थान में स्थित वायु मुख में आ जाती है, तब आधे बल का लक्षण कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरे करें। जैसे एक उदाहरण दिया है, व्यायामः हीनम अपि सुदर्शनम करोति, गुण शब्द है तो गुणई, व्यायामः गुणई हीनम अपि सुदर्शनम करोति। खाली स्थान है, व्यायामः कर्तव्य, बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्य। खाली स्थान है शुरू में, सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायामेन सदृशम किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति। यह भाग है। खाली स्थान है पहले, विना जीवनम नास्ति विद्या विद्यया, तृतीय विभक्ति में विद्यया आ जाएगा। सह खाली स्थान खंजः अस्ति, चरण है, चरणेन आ जाएगा। शूपकारः डैश भोजनम जिग्रति, नासिका शब्द है, नासिकया आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, प्रश्नों का निर्माण करें। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, शरीरस्य कस्य। अरयः व्यायामिनं न अर्दयन्ति, अरयः के। आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्य,
आत्महितैषिभिः कई व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनम् अपि परिपच्यते। विरुद्धं कीदृशम्? गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। गात्राणां केषाम्? ए भाग है षष्ठ श्लोकस्य भावम् आश्रित्य रिक्तस्थानानि पूरयत्। छठे श्लोक के भाव को आश्रय मानकर रिक्त स्थान पूरे करें। यथा वेनतेयस्य समीपे ऊर्गाः न उपसर्पन्ति एवमेव व्यायामिनः जनकस्य समीपं व्याधयः न गच्छन्ति। व्यायामः वयोरूपगुणहीनम् अपि जनं सुदर्शनं करोति। व्यायामस्य पांचवा प्रश्न है व्यायामस्य लाभः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। ये अनुच्छेद लिखना है। ए भाग यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। तत्कृत्वा तो सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम? सुखम, सुखम यहाँ विशेषण पद है। व्याधयो नोपसर्पन्ति वेनतेयम इव उर्गाः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? उपसर्पन्ति। उपसर्पन्ति क्रियापद है। पुंभिरात्महितैषिभिः अत्र पुरुषै इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम? पुंभिः। पुंभिः। घ भाग है दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत लाघवम। तो गौरवम का विपरीतार्थक हो जाएगा लाघवम। ग भाग है न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणम् अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? स्थूल्यम, स्थूलता के लिए। पांचवा प्रश्न है व्यायामस्य लाभः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायाम के लाभ इस विषय को आधार मान करके 5 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखें। तो पहला वाक्य है इसका स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तम साधनः व्यायामः अस्ति। स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे उत्तम साधन व्यायाम है। व्यायामेन शरीरम सुगठनम भवति। व्यायाम से शरीर का सुगठन होता है। व्यायामेन शरीरम निरोगः भवति। व्यायाम से शरीर निरोगी होता है। चौथा वाक्य है शरीरस्य चहुमुखी विकासाय व्यायामः आवश्यकः भवति। शरीर के चहुमुखी विकास के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायामिनः विरुद्धम अपि भोजनम सुपाच्यम भवति। व्यायाम करने वाला विरुद्ध भोजन भी आसानी से पचा लेता है। छठा प्रश्न है ए भाग निम्नलिखितानाम अव्यानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित अव्यों का रिक्त स्थानों में प्रयोग करें। तो क भाग है व्यायामः कर्तव्य सदा, सदा व्यायामः कर्तव्यः। ख भाग है डैश मनुष्यः सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सः डैश स्वस्थः तिष्ठति। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सः सर्वदा स्वस्थः तिष्ठति। ग भाग है व्यायामेन असुंदराः अपि सुंदराः भवन्ति। तो अपि आ जाएगा। व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यम सहसा नायाति। व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास बुढ़ापा अचानक नहीं आता। व्यायामेन डैश किंचित स्थूल्यापकर्षणम नास्ति सदृशम। व्यायाम के समान कोई दूसरा मोटापा कम करने का साधन नहीं है। व्यायामम समीक्ष्य एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयान्ति। अन्यथा आ जाएगा। आ भाग है छठे का उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन करें। एक उदाहरण दिया है आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते। आत्महितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति। एक नंबर है बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। बलवता बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। जनै व्यायामेन कांति लभ्यते। जनै जनाः व्यायामेन कांति लभन्ते। मोहनेन पाठः पठ्यते।
मोहनः पाठं पठति। लतया गीतं गीयते, लता गीतं गायति। 7वां प्रश्न का ए भाग है अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे तद्धित पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखें। पथ्यतमः पथ्य जमा तमप, तमप प्रत्यय है। सहिष्णुता सहिष्णु मूल शब्द है और तल प्रत्यय है। अग्नित्वम अग्नि शब्द है और तव प्रत्यय है। स्थिरत्वम स्थिर शब्द है, तव प्रत्यय है। लाघवम लघु शब्द है और अण प्रत्यय है।